हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अकमल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है सेट थ्योरी का, जिसमें प्रीवियस वीडियो में सेट बताया गया था, सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। उसके बाद दूसरी वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट बताए थे, जिसमें नल सेट था, फाइनाइट सेट था, सिंगलटन सेट था, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद एक नया टॉपिक होता है हमारे पास, नया टॉपिक है सबसेट का। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय। सबसेट उपसमुच्चय। ये सबसेट क्या होता है? सब का मतलब पार्ट ऑफ, सब पार्ट ऑफ सेट, यानी सेट का सभी पार्ट, द पार्ट ऑफ द सेट, सबसेट, द पार्ट ऑफ द सेट, यानी सेट के सारे पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट। और सबसेट की डेफिनेशन ये है कि द सेट ए इज सेट टू बी सबसेट of B if every element of A belongs to B। यानी सबसेट हम लोग उसे कहते हैं कि कोई मान लिया हमारे पास दो सेट है A और B, A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, तब हम लोग कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन A इज द सबसेट ऑफ B को हम लोग एक तरह के से ऐसे भी लिखते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B, ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। A सबसेट ऑफ B और A ये भी पढ़ा जाएगा A सबसेट ऑफ B, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि A सेट छोटा होगा, इस A सबसेट B का मतलब कि A सेट छोटा होगा और B सेट बड़ा होगा। यानी इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है A में वो कम होंगे और B में नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक होंगे, यानी ज़्यादा होंगे। इसमें क्या होगा? A इज द सबसेट ऑफ B आर इक्वल, ये इक्वल का साइन नीचे लगा हुआ है कि A इज द सबसेट ऑफ B आर इक्वल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सेट हमारे पास A और B हैं, वो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट बोथ आर सेम, यानी दोनों हमारे पास समान होना चाहिए। यानी A और B सेट दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट A का होगा वही एलिमेंट B का भी होगा, तब हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, B इज द सबसेट ऑफ A, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। ये हो गया हमारा A सबसेट ऑफ B। अब हम लोग स्टूडेंट से देते हैं कि मान लीजिए कि कोई सेट A है, A इज इक्वल टू AB और B इज इक्वल टू ABC। देखें, हमने दो सेट ले लिया, एक सेट मान लीजिए AB है और दूसरा सेट ABC है। A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, A यहाँ है, A इसमें भी है, B यहाँ है, B इसमें भी है, तब हम ये कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, उपस्थित है, तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, और तब ये वाला साइन लगेगा A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन B इज द नॉट सबसेट ऑफ A, यानी B A का उपसमुच्चय नहीं है। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, तो B A का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि B के जो सारे एलिमेंट हैं वो A में नहीं है। A यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, B यहाँ है, और C यहाँ है, C यहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, यानी B A का सबसेट नहीं है। A तो B का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ये नॉट का साइन है, B इज द नॉट द सबसेट ऑफ A, यानी B A का उपसमुच्चय
नहीं है। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि अब सबसेट हम लोग लिखते कैसे, पहली बात ये सबसेट कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे सबसेट हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 बॉल है, मान लीजिए कि हमारे पास 3 बॉल है, एक बॉल है ए, दूसरी बॉल है बी और तीसरी बॉल है सी। सबसेट लिखने का मेथड हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, इसको ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास 3 बॉल हैं, पहली है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। अब अगर हम इसमें से कह दें आपको कि कोई एक बॉल चुनिए, एनी वन, अगर हम ये कह दें कि इसमें एनी वन कोई एक हमको चुनना है इसमें से, तो हम क्या चुन सकते हैं, हम ए को भी चुन सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन होगा हम बी को भी चुन सकते हैं और हम सी को चुन सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होगा, ए को भी चुन सकते हैं, बी को भी चुन सकते हैं और सी को भी। यही 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम चुन सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि इसमें से कोई 2 बॉल चुनिए, तो कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं इसको देखकर, एनी टू। अब मान लीजिए कि हमें कोई इसमें से 2 चुनना हो, तो हम ए बी चुन सकते हैं या बी सी चुन सकते हैं या सी ए चुन सकते हैं। हम इसमें क्या चुन सकते हैं, हम इसमें ए बी चुन सकते हैं, चाहे बी सी चुन सकते हैं और चाहे सी ए या ए सी जो भी हो चुन सकते हैं। अगर हमें एक बाल को चुनना हो तो 3 विधियों से चुन सकते हैं। अगर मान लो हमको 2 बार चुनना हो तो हम उसको भी 3 विधियों से चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि इसमें से तीनों बाल को चुनो, तो तीनों बाल को चुनने का एक ही विधि होगी कि तीनों बाल को हम एनी थ्री, अगर हम मान लो 3 बाल चुनना हो हमको, तो हम एक ही विधि ऐसी होगी जिससे हम तीनों बाल को चुन सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि इसमें से कोई बाल ना चुने, नन ऑफ दीज। अगर इसमें से हम कहते हैं कोई बाल ना चुने, नन ऑफ दीज। इसमें से अगर हमें कोई बाल ना चुनना हो मान लीजिए, तब क्या करेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे फाइव। इसको हम लोग कहेंगे फाइव, यानी हमें कोई बाल नहीं चुनना है, तो ये हो जाएगा नल सेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट, रिक्त समुच्चय। तब ये होगा रिक्त समुच्चय, यानी ये। अब अगर इन सबको हम लोग कलेक्ट कर लें, इसको अगर हम लोग कलेक्ट कर लें, तो यही होगा इसका सबसेट। जैसे जैसे अब हम लिखते हैं इसको, तो बी का सबसेट हम लोग लिखते हैं, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। अगर हम बी का सबसेट लिखें तो क्या क्या होगा, हमारे पास सबसेट कि हमारे पास होगा बी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी और ए सी या सी ए, फिर ए बी सी, फिर 5। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर हम बी का सबसेट अगर हम लिखना चाहें, अगर बी का सबसेट लिखें तो क्या करेंगे कि हमारे पास कितने होंगे, बी के सबसेट कितने होंगे, 8 सबसेट हमारे जो होंगे वो बी के होंगे, यानी ये। अब स्टूडेंट्स इसको हम देखें, अगर इस तरह से नहीं, अगर मान लो हम इसी तरह से लिखना चाहते हैं, तो हम पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, पहले एक एक को चुनेंगे, ए बी, ए अलग, बी अलग, सी अलग, उसके बाद फिर 2 को लेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए लेंगे, उसके बाद फिर तीनों को एक साथ लेंगे, ए बी सी, और उसके बाद जब उनको कुछ नहीं लेना होगा, यानी एम्प्टी सेट जब होगा, तो वो भी एक सबसेट होगा। एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है, तो इसको हम लिखेंगे 5। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कोई सेट अगर दे दिया जाए, और अगर आपसे ये कह दें कि इसमें आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसमें कोई भी सेट अगर दे दें और ये कह दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो सिर्फ आपको देख के आपको बता देना है कि नंबर ऑफ सबसेट आपसे देख के बता देंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है कि 2 की पावर n, द नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी नंबर ऑफ सबसेट, ये फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। अब अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया हो, ये बुक में आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, अगर कोई भी सेट दिया हो, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताइए,
तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो फार्मूला इसका होता है 2 की पावर n, यानी जितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग कहेंगे n और उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो ये अगर मान लीजिए कोई सेट हमारे पास A है AB, अब इसमें हमको नंबर ऑफ सबसेट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखें। तो यहाँ क्या करेंगे, कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, देखो 2 एलिमेंट है यानी n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सबसेट ये हमारे पास हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 की पावर यानी फार्मूला होता है तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो इसके अगर हम लोग सबसेट लिखें यानी उपसमुच अगर लिखें तो इसके उपसमुच होंगे 4 यानी 4। उसके बाद मान लिया कि अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट है, मान लिया ABC, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 यानी n इज इक्वल टू कितना है यहाँ 3। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें उपसमुच्चों की संख्या बताइए, यदि नंबर ऑफ सबसेट, तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8। अभी हमने लिख कर दिखाया था कि 8 नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8। अब इसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा इसी से रिलेटेड कि प्रॉपर सबसेट। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट। अगर मान लिए कि हमारे पास कोई 2 सेट ए और बी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी इन द सेट बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन सेट ए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। तब हम कहेंगे कि ए इज दी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी इसको हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय। अगर मान लीजिए कोई हम जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे इसको मान लीजिए कि ये प्रॉपर सबसेट मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट A इज इक्वल टू ए बी है और B इज इक्वल टू ABC। ये प्रॉपर सबसेट है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, ये जरूरी है, लेकिन B का एलिमेंट A में नहीं होना चाहिए, यानी B के सारे एलिमेंट A में हो ये जरूरी नहीं है। तब हम कहेंगे कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तब इसको ऐसे लिखा जाता है A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, लेकिन B इज नॉट सबसेट ऑफ A, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई 2 सेट है, तो एक सेट A है और दूसरा सेट B है। A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का, ये जरूरी नहीं है कि B का प्रत्येक एलिमेंट भी A में हो, तब हम कहेंगे कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फिर उसके बाद आता है सुपर सेट। उसके बाद आता है सुपर सेट। इसको हम लोग कहते हैं अधिसमुच्चय, कहेंगे अधिसमुच्चय कि अगर A इज इक्वल टू ए बी है, मान लिया कोई सेट हमारे पास है A इज इक्वल टू ए बी और दूसरा सेट है B इज इक्वल टू ए बी सी, तब हम लोग कहेंगे यानी A का सारा एलिमेंट B में हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन B, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन B, बट एवरी एलिमेंट ऑफ B इज नॉट इन A, यानी A का प्रत्येक अवयव तो B में हो लेकिन B का प्रत्येक अवयव A में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जो A में न हो, तब हम लोग कहेंगे कि B इज द सुपर सेट ऑफ A। तब इसको ऐसे लिखा जाता है B इज द सुपर सेट ऑफ A, B इज द सुपर सेट ऑफ A, यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में तो हो लेकिन कम से कम B का एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो A में न हो, तब हम लोग कहेंगे कि जो B है वो B इज द सुपर सेट ऑफ A। और इसका सिंपल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं B उल्टा B इज द सुपर सेट ऑफ A, ऐसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया सुपर सेट, इसको
हिंदी में अधिसमुच्च कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट ए और बी हैं। मान लीजिए कि कोई दो सेट हमारे पास ए इज इक्वल टू ए बी सी, और दूसरा सेट हमारे पास है ये भी मान लीजिए कि ए बी सी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तब हम ये कहेंगे कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों में बराबर है। एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, दोनों में एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तब हम कहेंगे ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तब हम ये कहेंगे कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी आर इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट हमारे जो हैं वो बराबर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो पावर सेट यानी घात समुच्च। अगला हमारे पास जो अगला है पावर सेट। पावर सेट इसको हिंदी में कहते हैं घात समुच्च। ये पावर सेट क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट दिया, कोई भी सेट हमारे पास है, कोई भी सेट हमारे को दिया हुआ है, और उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, जो सेट हमारे पास दिया होगा उस सेट का जो जितने भी सबसेट होंगे उन सबसेट को हम एक सेट के रूप में अगर लिख दें तो इसको हम कहेंगे कि पावर ऑफ सेट, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। पी ए से द सेट ऑफ फैमिली, इसकी डिफिनेशन देखें, द सेट ऑफ फैमिली of all subsets the set of a family of all subset of a given set। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट ए और बी है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और इसके एलिमेंट हैं हमारे ए और बी। अब इसका हमको पावर सेट लिखना है, यानी घात समुच्च अगर हमको लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखें, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस सेट का हम लोग पहले सबसेट लिख लेंगे। इस सेट का हम लोग सबसेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा सबसेट। इसका क्या होगा? ए बी अभी हमने लिखा था और 5, ये हमने इसका सबसेट लिख लिया। अब इन सभी जो सबसेट होंगे उन सबसेटों को हम क्या करेंगे कि एक सेट में लिख लेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे कि पावर सेट, यानी ये जो सबसेट लिखा हुआ है इस सबसेट को हम लोग क्या करेंगे कि एक सेट में लिख लेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं कि पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए कि कोई दूसरा सेट अगर हम ले लें, बी इज इक्वल टू ए पी सी। मान लीजिए कि कोई सेट हमारे पास ऐसा है कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट पहले हम लिख लेंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ये होता है कि जो भी सेट दिया होगा उसके जितने सबसेट होंगे पहले हम सबसेट को लिखेंगे और उन सबसेट को एक सेट बना देंगे। तो जो सेट बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे कि पावर सेट, यानी ये हो जाएगा। इसका सबसेट लिखें, ए अभी लिखा था स्टूडेंट्स हमने, बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, फिर ए बी सी और 5, ये हमने इसका सबसेट लिखा। अब इसकी डिफिनेशन ये है कि ऑल द सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। शॉर्ट में इसको ऐसे समझे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी ये जितने हमने सबसेट निकाला है इसको हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में से बंद कर देंगे और इसको हम लिखेंगे पी ए, तो ये हो जाएगा हमारा पावर
सेट। लास्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको कॉपी कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? समष्टि, हिंदी में जो कहते हैं समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कई सेट दे दिए जाए। मान लीजिए सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है, बी है, सी है, डी है। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट का एक सुपर सेट हम लिखेंगे। यानी सुपर सेट का मतलब कि उसमें ए, जैसे ए बी सी डी हमने जो सेट लिया है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन पूरे एलिमेंट को हम एक सुपर सेट बना लें। तो जो सुपर सेट होगा उसी को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय। एक हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, इसके आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद यूनिवर्सल सेट, लास्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू हमारे पास है बी सी डी ई, और सेट सी हमारे पास है डी ई एफ जी एच। और मान लीजिए कि ये तीन सेट हमारे पास है, और इन तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को एक हम सुपर सेट बना लें। यानी ऐसा सेट बनाओगे कि जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट उसमें उपस्थित हों, तब हम ये कहेंगे कि वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, यानी वो समष्टीय समुच्चय होगा। तो इसको हम लोग समष्टीय यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से लिखते हैं। तो यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये तो हम लोगों ने लिख दिया, ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये ऐसा सुपर सेट है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ये तीनों में है। लेकिन ये जो सुपर सेट हम बना रहे हैं, इन सुपर सेट में इन एलिमेंट के अलावा भी और भी एलिमेंट हो सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे भी हम लोग इसको ले सकते हैं, जेड तक इसको हम लोग ले सकते हैं कि एक ऐसा सुपर सेट होगा कि जिसका जो हमारे पास सेट दिए हैं उसके सारे एलिमेंट इसमें उपस्थित हों। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यूनिवर्सल सेट का दूसरा एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट का दूसरा एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, और सी इज इक्वल टू -3 -2 0 1 1 2 मान लीजिए। अब ये तीन सेट हमारे पास हैं। इन तीनों सेट में एक ऐसा सेट हम सुपर सेट बनाएं कि जिसमें इन तीनों जो सेट हैं उसके एलिमेंट उसमें उपस्थित हों, उसी को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी देखें -3 -2 और 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ए में भी होंगे, बी में भी होंगे और सी में भी होंगे। ए का सारा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में होगा, बी का सारा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में है, सी का सारा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतने ही एलिमेंट हों, इसमें एलिमेंट और भी हम लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसको आप लोगों को करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे आप लोग भेजेंगे कि क्या समस्या आ रही है, और ठीक से इसको पढ़ेंगे। और ये आज हमने आपको बताया है कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आज हमने आपको ये बताया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें
इंटरसेक्शन, यूनियन, वेन डायग्राम, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ठीक से इसको पढ़ें और ठीक से अध्ययन करें और खूब मेहनत से पढ़ें।